पे ये लैंड दी गई थी, हाँ ठीक जी, है, 60 इयर्स की लीज हाँ थी। जी, हाँ लीज जी। एक्सपायर हो गई नवंबर 2021 में। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, आईडीपीएल लीज आगे बढ़ाने का इच्छुक नहीं है। हाँ जी, उन्होंने बोला हम लीज आगे नहीं बढ़ाना हाँ चाहते, जी। आप पोजीशन वापस ले लीजिए। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, लीज डीड की शर्तें हाँ जी। आपको अगर रिटर्न में चाहिए तो आप ऑफिस से ले लीजिएगा हाँ जी, हमसे। हाँ जी, हाँ जी। मैं आपको लीज डीड की कॉपी दे दूंगी। हाँ जी, लीज डीड में क्लियर लिखा है हाँ जी, दैट डिटर्मिनेशन ऑफ लीज डीड, आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ लीज डीड, हाँ जी, जो भी प्रॉपर्टीज हैं आईडीपीएल हाँ की, जी। दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ हाँ जी, फॉरेस्ट हाँ जी, डिपार्टमेंट, हाँ जी, हाँ जी। जिन्होंने उनको लीज दे रखी। हाँ जी, तो इसमें ना कोई ट्रांसफर की गुंजाइश है, ना कोई आवश्यकता है। लीज डीड अपने आप में एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, लीज खत्म हो जाने के बाद द प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली हाँ जी, हाँ जी, बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ फॉरेस्ट हाँ डिपार्टमेंट। जी। ठीक है। मतलब ट्रांसफर की जरूरत नहीं है इसमें, नहीं है, कोई ट्रांसफर। अच्छा जैसे एक मिनट आप बात कर लीजिए, मुझे करने दीजिए। इसमें कोई फॉरेस्ट को वापस देने की या किसी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। ये लैंड पहले भी रिजर्व फॉरेस्ट थी। अच्छा, ड्यूरिंग द पोजेशन ऑफ आईडीपीएल भी इसका लीगल स्टेटस रिजर्व फॉरेस्ट का था। हाँ जी। और आज भी ये रिजर्व फॉरेस्ट का ही स्टेटस है। अच्छा जैसे आईडीपीएल एंटीबायोटिक्स प्लांट है, अभी भी यहाँ पर बहुत सी ऐसे केमिकल और वायरस हैं अंदर, और उसकी गारंटी कौन लेगा इन केस अगर कोई लीक हो जाता है या कोई बात होती है? हम फेज वाइज इसका पोजीशन ले रहे हैं। हाँ हम जी। किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, कोई ऐसी चीज में हाथ नहीं डाल रहे हैं जिससे किसी के लिए कोई आपत्ति हो या कोई परेशानी हो। हाँ जी, हाँ जी, खाली बिल्डिंग्स जो आईडीपीएल की हैं, जो किसी काम की नहीं, जैसे रेस्ट हाउस इनका है, हाँ जी, ये किसी काम का नहीं है। हाँ जी। एडमिन बिल्डिंग के बहुत सारे रूम्स ऐसे हाँ हैं जी, जो खाली पड़े हैं। हाँ जी, तो धीरे धीरे इनको फेज वाइज उसको पोजीशन वापस करना है। हाँ जी। तो ये लोग जो इनके खाली बिल्डिंग्स है उनका पोजीशन वापस कर रहे हैं बिना बाइंड अप के हो आप ले सकते हैं। वाइंड अप, देखिए वाइंड अप करना वो आईडीपीएल का अपना पर्सपेक्टिव है, वो किस हाँ तरह से वाइंड अप करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हमारा प्रॉपर्टी से लेना देना है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी कोई ना हमारा कोई इंटरफेरेंस है, ना हाँ। हमारा वो ज्यूरिसडिक्शन है। हाँ, वो किस तरह से अपने ड्यूज सेटल करते हैं, किस तरह से वाइंड अप करते हैं, ये आईडीपीएल और आई थिंक उनके जो पुराने एम्प्लॉयज या करंट एम्प्लॉयज हैं उनके बीच का मैटर है। हाँ जी, हम कंसर्न्ड है इस लैंड से, इस प्रॉपर्टी से। ये लैंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है और हमको मतलब हम लोगों को इसको वापस लेना है। मैडम कितनी एकड़ जमीन है आपके साथ? 833 एकड़ जमीन है। 833। ठीक है मैडम हमने तो मिनट्स में इसको 899 एकड़ पड़ा था। 899 था ये, लेकिन उसमें से ऑलरेडी 60 कितना 63 65 के लगभग 63 या 64 के करीब पिटकुल को पहले ही ट्रांसफर हो रखा है। मैडम एक चीज छोटा सा क्वेश्चन, क्या कृष्णनगर कॉलोनी भी इस लीज का हिस्सा है? बिल्कुल। तो मैडम मैं अभी तक नहीं समझा, हम लोगों के तो ड्यूज ड्यू हैं, ये कार्रवाई उधर से होती क्यों नहीं आई? उधर कार्यवाही नहीं देखिए, जाएंगे? एक ना एक जगह से तो शुरू होगी ना। नहीं मैडम, ठीक है। देखिए अब आप शुरुआत करते हैं। अगर हम वहाँ से करते तो वो बोलते यहाँ से क्यों नहीं कर रहे? हमें तो ड्यूज केस है हमारे पास, तो मैडम एक चीज कार्यवाही शुरू होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तबके को परेशान किया जाएगा। एक ही तबके को मैडम, स्पेशली एक ही तबके को परेशान किया मैडम जाएगा, क्यों नहीं कार्रवाई करते? एक मिनट भाटिया जी, मैडम मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा था। एक मिनट मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो आप लीज की कॉपी मुझे दिखाई है उसमें लिखा हुआ है कि आईडीपीएल का हिस्सा पार्ट में लिया जाएगा। मैंने आपको कल लीज की कॉपी अभी नहीं दिखाई। आपने कहा ना आपके पास लीज की कॉपी है, मेरे पास है। लीज डीड की बात करें। उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि एज इट इज पूरी आईडीपीएल। मैडम पार्ट में आप नहीं ले सकते, ये तो लीज की हमने पानी की थड़ बनाई थी, ये महाशय से पैर मार के तोड़ के गए थे। उसके लेयर कॉलोनी में 16 मकान दुकानें बनी, 4 मकानों में लेंटर डाला। इनसे पूछिए आपकी बीट अफसर है, इन्होंने क्या कार्रवाई करी? क्या हम आईडीपीएल में ईंट रख सकते हैं? किसी एक जगह नहीं रख सकते ना सर। हम उसी मकान में रहने को विविशा जो हमें जैसे जिस तरीके से अलॉट हुए एज इट इज। अपने बीट अफसर से पूछो, इसके सामने कॉलोनी में इतनी दुकानें मकान बन गए, इनकी जिम्मेदारी कहाँ थी? आप लोग जो आपत्ति से संबंधित प्रश्न है उसको सिस्टमेटिक तरीके से। सर मैं समझ गया, सर मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया आपकी मंशा और आपके सवाल का जवाब। बहुत ज्यादा समय खराब करने नहीं, हमें तो मेन एक चीज था, आपने कहा कि ट्रांसफर नहीं हुई है और बिना ट्रांसफर के हम ले सकते हैं, बस यही जानकारी आप। ट्रांसफर की गुंजाइश नहीं है क्योंकि ये लैंड कभी ट्रांसफर नहीं हुई थी, ये लीज आउट हुई थी, रेंट पे दी गई थी। रेंट एग्रीमेंट खत्म हो गया, लीज डीड खत्म हो गई। इसका मतलब ये स्वतः जो इसका मालिक है, हाँ जी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उत्तराखंड सरकार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, हाँ जी, उसको ये स्वतः वापस हो गई है। हो गई वापस। लीज डीड में उसका कोई कागज आपके पास जो वापस हो गई है? आप लीज डीड की लीज डीड तो मेरे पास है, लीज डीड मैंने लीज डीड पड़ी हुई है, पढ़ी है लीज डीड। आप जिस लीज डीड की बात करें, लीज डीड पढ़ी है आपके उत्तराखंड गवर्नमेंट पे वापस हो गई है। आपके डीएफओ साहब का एक लेटर में आप मेरे पास आए माली हिंदुस्तान के नाम से, जो माननीय मुख्यमंत्री, हम दिखाना पापा वो क्या नाम है पीएम को, जो पीएमओ साहब को लेटर भेजा है जो उत्तराखंड सरकार ने, वो मेरा दिखाइए जरा। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मैं हमें दिखा रहा हूँ जी।
देख हम भी आपको अपने परिवार का मानते हैं, हम भी आपके परिवार, बहुत लोग परेशान हैं। आप ये देखिए हमें बड़े दुख, हम लोग आप सबकी व्यथा मैं समझ, इसलिए मैं आप आया हूँ इन लोगों की तरफ से। इस तरह से चिल्ला नहीं रहा हूँ जी, हम तो आपके परिवार का मान रहे हैं मैडम, जेन्युइन बात कर रहे हैं। ये लोग यहाँ लोग नहीं रहते, जेन्युइन बात नहीं, वो लेटर कॉलोनी में टोटल इलीगल रह रहे हैं, वहाँ नहीं। आप लोग जाते हैं, वहाँ जाके दिखाइए तो सही एक बार, मैं मानूंगा आपको। आप चलिए, मैं चलता हूँ आपके साथ, एक बार चलिए तो सही है वहाँ पे। नहीं एक पीएमओ वाला लेटर दीजिए, पीएमओ का रिपोर्ट आई नहीं हो रही ना, वही तो दिक्कत है। कार्रवाई हो रही होती तो ऋषिकेश की कितनी ऐसी धर्मशालाएं हैं, कितनी ऐसी जमीन है जिनकी लीज खत्म हो चुकी है बहुत पहले, लेकिन अभी तक सिंगल जमीन आपने वो नहीं की फॉरेस्ट विभाग ने। आंसर एक ही है कि जब भी कोई प्रक्रिया या कार्रवाई होती है वहाँ पे यार वो किसी के उस पे होगा यार, मोबाइल वगैरह पे है वो, दिखानो पीडीएफ फाइल दे, वो पीएमओ से लेटर आया था नहीं जो। तो सर बाबा काली कमली की ये जमीन खाली है, वो भी आप मोबाइल पकड़ो, मैं दिखाता हूँ आपको। परमार्थ की है, वो उसकी लीज खत्म है, वो भी आप कार्रवाई करेंगे। परमार्थ कब का डिसमेंटल होके कब्जे में आ गए, डिस्पोज कर दिया शायद आपने, यहाँ तक मेरे को जानकारी है। मैडम और भी जमीन है, डिसमेंटल हुए सालों, और भी जमीन है मैडम, यहाँ तो सारा एरिया ही लीज है, फॉरेस्ट का ही लीज है। यही आप लोगों से भी अपेक्षा है हमारी। अगर आप लोग कोऑपरेट करेंगे तो आप और भी जगह, हम लोग बहुत कोऑपरेट आपको कर रहे हैं और करेंगे। कोई ऐसे करेगा तो काम कैसे चलेगा? फादर के पैसे रुके हुए, मैं तो अपने पैसे का हकदार हूं। एक मिनट मैडम, अरे एक मिनट, अब एक मिनट आप लोग मैडम, ये पीएमओ को गई है आपके उत्तराखंड शासन से डीएफओ साहब की रिपोर्ट, ये आप पढ़िए। अवलोकन जो है ना इम्तिहान से किया जाएगा। नहीं आप ये देखिए, आपके पास सब है, ये पढ़िए, आप रिपोर्ट पढ़िए, आप रिपोर्ट पढ़िए। और इनको वो भी दिखा दो जो तहसील से लिखा हुआ ही नहीं। क्या बिल्कुल सही तो लिखा है, क्या लिखा है, क्या जी, क्या लिखा है, हाँ क्या लिखा है? अभी लीज ट्रांसफर नहीं हुई है, आप इसका कब्जा आईडीपीएल के पास है। आप गलत मतलब निकाल रहे, कब्जे की बात हो रही है, इसमें कब्जा आईडीपीएल के अब बिना भारत सरकार की अनुमति के कुछ होगा ना, भारत सरकार की अनुमति दिखा दीजिए आप हमें।